ओके, बस तो फिर आज हमारा आज है हमारा डे 6 और हम आज बात करने वाले हैं हमारे सेमी कंडक्टर और सेमी जो टेक्नीशियन है सेमी कंडक्टर के टेक्नीशियंस के बारे में और उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज। अब इसके ऊपर बात करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्मार्टफोन है आपने देखे होंगे पहले कितने बड़े मोटे तगड़े आते थे, आजकल छोटे होते चले गए, उनका साइज 1000 गुना कम हो गया। और जो माइक्रो चिप्स हैं और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन्हीं का ये सारा कमाल है, और सेमीकंडक्टर्स का कमाल है, इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स वाले लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसका सेमीकंडक्टर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है और किन किन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमें देखना होगा, क्योंकि ये फील्ड आने वाले समय में बहुत ही ग्रो करने वाला है। ओके, तो ताइवान की अगर बात करें तो नंबर वन पे आता है ताइवान। ठीक है, ताइवान नंबर वन पे आता है किस मामले में कि सेमीकंडक्टर्स और जो माइक्रोचिप्स हैं ये सबसे ज़्यादा दुनिया में भर में ये बनाता है। हालांकि देखा जाए तो छोटा सा एक एरिया है ताइवान, चाइना जो है उसके साइड से। चाइना भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो चाइना ने डीप सीक बनाया अभी, तो डीप सीक की वजह से जो एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है एनवीडिया इसके मामले में, तो उस एनवीडिया ने इनको डीप सी जो चिप है देने से मना कर दिया, क्योंकि अभी जो रेयर अर्थ मिनरल है एक तरफ और दूसरी तरफ ये चिप जो वार चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इन्होंने मना कर दिया और इसकी वजह से इन्होंने खुद अपना एनवीडिया को छोड़ करके अपना चिप डेवलप किया, डीप सीक बनाया, चैट जीपीटी का जो मोनोपोली थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आईएसएम जैसा मिशन चला रही है। गुजरात के अंदर और असम जैसी गवर्नमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी सिलिकॉन वैली क्लस्टर्स बनाने की बात करी, उसमें काफ़ी सारा फंड भी दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $10 बिलियन खर्च करने को तैयार है सेमीकंडक्टर के ऊपर। इसमें फिजिकल सपोर्ट भी करेगी, फिर जो फैब्स हैं, लैब्स वगैरह हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो सेमीकंडक्टर्स का ही है। आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर के आपकी घड़ी से लेकर के स्मार्ट वॉच से लेकर के हर चीज़ में आपको इस टाइप की चिप्स सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और प्रोग्राम चला रही है, चिप्स टू स्टार्टअप। तो यहाँ पर C2S एक प्रोग्राम है जिसमें 85,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की बात करी गई है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमें इस फील्ड में मोनोपोली मोनोपोली तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने जो काम हैं, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो हम बना पाएँ, और दुनिया भर में इसको लेकर के चर्चा चल रही है। फिर हमारे पास एक पॉलिसी थी, चाइना प्लस पॉलिसी, जो कोविड-19 के बाद आई थी। पूरी दुनिया के लोगों ने सोचा था कि भाई सारा सामान चाइना के अंदर अगर बनाओगे तो चाइना के अंदर जो कोविड आ गया, या आगे भी कोई ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक आध और कंट्री में अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने चाहिए। तो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जिसका हमने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। माइक्रोन जैसी चिप चाइना से लेकर के हम इंडिया में आ गए, मतलब उनकी कंपनी हमने अपने यहाँ लगा ली। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी काफ़ी प्रोडक्शन किया। तो कोशिश ये करी थी, लेकिन काफ़ी सारी कंपनी ताइवान बांग्लादेश में चली गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम उतना उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। बट अभी हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर आपको लगता है कि भाई हमने तो जाना है, लेकिन बताओ जाएंगे कैसे कैसे, तो आप आईटीआई के थ्रू जा सकते हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो। 10+2 के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इन सारे फील्ड में जा सकते हो। फीस है 20 से 80 हज़ार के समथिंग, सब्सिडीज़ वगैरह दे रही सरकार, काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 महीने या 1 साल के अंदर आप इसमें स्पेशलाइज्ड क्लीन रूम या वाटर फैब्रिकेशन ट्रेनिंग, ये अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। जब आप इसके अंडर में जाओगे तो पता चलेगा कि इसमें स्पेशल निशेस क्या होती हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज की बात कर रही है, चिप रिसर्च ट्रेनिंग में भी काम करना चाहती है। तो आईआईटी मद्रास से, आईआईटी हैदराबाद से अगर आप थोड़ा और ज़्यादा बड़े कोर्सेज करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ से कर सकते हो। वीएलएसआई फैब्रिकेशन में कर सकते हो। प्राइवेट सेंटर से करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप जो लैम रिसर्च है यहाँ से काम कर सकते हो, मतलब ट्रेनिंग ले सकते हो। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल अकेडमी के थ्रू काम कर सकते हो, जो मेगा फैक्ट्रीज बनाने में आपकी हेल्प करने वाली है। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्री है या इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आपको और डिटेल में अगर जानना है, समझना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। आपको बस करना इतना है, वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करोगे वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, करियर लाइब्रेरी। करियर लाइब्रेरी पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको बस जो भी आपका करियर फील्ड है, बहुत सारे करियर्स हैं यहाँ पर, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे, मतलब आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन यहाँ पर वो खत्म नहीं होगी। अब इसमें भी अगर मान लो आप इथिकल हैकिंग में, मान लो एविएशन में जा रहे हो, तो एविएशन में एक नहीं, एविएशन के अंदर बहुत सारे एविएशन है। एविएशन से रिलेटेड कितने हैं, एयरलाइंस कमर्शियल्स में, फिर एयरलाइंस मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइनिंग में, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में जा सकते हो इसमें, एयरपोर्ट ग्राउंड जो हैंड होल्डिंग है या हैंडलिंग है उसमें जा सकते हो, डिफेंस और गवर्नमेंट में। तो मतलब आपको पूरी डिटेल यहाँ मिलने वाली है। तो आपको मान लो कोई कोर्स पसंद है, मान लो आपको सेमी कंडक्टर में ही जाना है, CONDUCTOR, बस आपको सेमी कंडक्टर डालना है। आपको लैंग्वेज वगैरह अगर चुननी है, मोस्टली इंग्लिश में रहता है, हिंदी में करना है, इंडिया का किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश के बारे में जानकारी निकालनी है, बस आपको वेबसाइट पे जाकर के अपनी वो डिटेल डालनी है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, बस।
मुश्किल से आधा मिनट लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर का पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंजीनियर होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक तरीके से ब्रेन है आपकी टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एनवीडिया का देखो यहाँ पर जिक्र आ गया, एनवीडिया चिप, ये सब चीज़ें हैं, गेमिंग में काम कर रही है। बाकी आपका जो मार्केट स्नैपशॉट है वो क्या है, वो डिटेल यहाँ बताई जाएगी कि भाई आपका जो एंट्री लेवल पे कितनी सैलरी लग सकती है, आपकी सीनियर लेवल पे कितनी है, डिमांड ग्रोथ क्या है, डिमांड क्या है, और दूसरे जो उससे रिलेटेड जो फील्ड हैं वो क्या है, जैसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें जा सकते हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, आईटी हार्डवेयर में जा सकते हो, डिफेंस एरोस्पेस में जा सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। फिर कौन कौन इसे कर सकता है वो डिटेल है, मार्केट आउटलुक है, मतलब वेबसाइट पे आप जा करके आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वर्क नेचर क्या है, कई बार बच्चों को लगता है कि यार हमने जो देखा मीडिया में वही होगा, वर्क नेचर बहुत डिटेल में होता है, बहुत अलग होता है, कई बार वहाँ जाके बंदे फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आप वहाँ जा सकते हो, ये देख सकते हो वर्क एक्टिविटीज़, डिज़ाइनिंग क्लियर लिखा हुआ है कि आपको करना क्या, इलेक्ट्रिक डिज़ाइनिंग करना हो सकती है, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना, फैब्रिकेशन पे काम करना हो सकता है। ठीक है, फिर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 के बाद ये सब कर सकते हो, पूरे कोर्सेज यहाँ पे बीटेक बी वगैरह हैं, या मास्टर डिग्री कर सकते हो। और कैसे कैसे जा सकते हो, केवल एक ही रास्ता नहीं, एकेडमिक रास्ता तो यह है ही, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप करोगे, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन से भी जा सकते हो, और उसके साथ साथ आप लेटरल एंट्री भी ले सकते हो। ठीक है, लेटरल एंट्री में आप प्रोफेशनल हो इस फील्ड में, और इंग्लिश जो टेस्ट इंजीनियरिंग वगैरह, और डायरेक्टली इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। अब जो कन्वेंशनल फील्ड है, मतलब इतना डिटेल में कन्वेंशनल फील्ड पहले पुराने समय के क्या क्या थे इसमें, जैसे प्रोसेस इंजीनियर में थे, डिवाइस इंजीनियर में थे, टेस्ट इंजीनियर में थे। अभी न्यू एज करियर कौन कौन से आ गए, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, न्यूरो मैक्रोपिक कंप्यूटर इंजीनियर आ गए, ये सब आ गए। अब और एक हमने इसमें लेयर जोड़ी हुई है, एआई रिलेटेड करियर, क्योंकि एआई आ गया तो एआई रिलेटेड करियर में होगा, एआई एक्सीलरेटर, डिज़ाइन इंजीनियर, ये सारे इसमें आ गए। मतलब बहुत डिटेल में आपको मिलेगा। फिर मान लो आपको लगा ठीक है मुझे कोर्स करना है, उस कंडीशन में आपको एक 15 ईयर का पूरा प्लान यहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको प्लान मिल जाएगा। सैलरी प्रिडिक्शंस, टॉप स्किल्स, मतलब इस फील्ड में जाने के लिए टॉप स्किल्स क्या हैं, और आपको अपना पर्सनल असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि इस फील्ड में जाना है तो ये तो अच्छा फील्ड है, लेकिन आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो, मतलब आपकी पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल, कैरियर वैल्यूज क्या कहती हैं, उसके हिसाब से आप पर्सनल अपना असेसमेट कर सकते हो। सीधे क्लिक करोगे यहाँ पर, आप इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर जाकर के नाम अपना, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें डालोगे, डालते ही आपको लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपना असेसमेंट फिल कर सकते हो, और काउंसलर से अपना जो भी है टाइम शेड्यूल वगैरह बुक कर सकते हो। तो दिस वाज द होल थिंग, आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। बाकी स्टार्टिंग सैलरी वगैरह हमने यहाँ पर बताई दी, क्या क्या सैलरी स्टार्टिंग है वो सारी चीज़ें बता दी। सिलिकॉन जो इंडिया के नाम से हमने पूरे प्रोग्राम चलाए हैं, स्टेम से जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ जैसे फील्ड में हम काम कर सकते हैं। एआई स्टेटस की बात करो, हमने पहले ही बताया एआई की वजह से आपकी जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा केमिकल वेपरिंग, डिपोजिशन, ये सारा एआई ऑटोमेशन से ही हो रहा है, तो एआई तो इसमें आपने इन्वॉल्व है, आपकी करियर जॉब, आपकी जॉब जा नहीं सकती। फिर ग्रीन स्टेटस की बात करें तो अल्ट्रा एफिशिएंट पावर, मतलब सारा गेम ही ये है कि हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम पावर यूज़ करने वाली चिप्स बनानी है। तो इस कंडीशन में भी आपको कोई इशू होने वाला नहीं है ना। तो आपका ग्रीन स्टेटस और एआई स्टेटस दोनों सेफ हैं। और जो क्लस्टर की हमने बात करी कि भाई ये क्लस्टर किस में आता है, ये स्टेम क्लस्टर में आता है, तो क्लस्टर ये यहाँ पर सारे दे दिए हमने 16। इन 16 क्लस्टर्स का मतलब ये है कि आप जो भी जॉब करते हो वो इन 16 में से ही होती होगी। दुनिया भर में 16 क्लस्टर हैं, इन 16 क्लस्टर में कोई ना कोई आपकी जॉब फंसेगी। और लास्ट में आपको पहले अपने बारे में जानना है कि आपको ये कोर्स सही है भी आपके लिए, नहीं है तो उसके लिए आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट कर सकते हो, करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से कर सकते हो या कहीं और से भी कर सकते हो। लिंक बायो में दिया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। और अगर आप काउंसलिंग कराते हो उस कंडीशन में आपको 30 पेज की एक डिटेल रिपोर्ट विद 15 ईयर प्लान मिलेगा, आपको कैसे कैसे जाना है, आगे सर्टिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो सी यू टुमारो। आज का ये हमारा करियर ऑप्शन था जिसमें हमने बात करी सेमीकंडक्टर्स की, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डे 7 में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।